सो गुड इवनिंग एवरीबडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन पे आपसे बात करूंगा, दैट डू वी लिव इन मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप शांत होकर बैठें और अपनी सांसों को अनुभव करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाएं। बी एट द प्रेजेंट। अपने दाएं कान से सुनने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। बिल्कुल फ्री कर दें अपने आप को, किसी भी विचार को रोके नहीं, बिल्कुल फ्री अपने आप को कर दीजिए। दाएं कान से सुनने का प्रयास करें, कितनी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां आप सुन सकते हैं। फिर बाएं कान से सुनने का प्रयास करें। अब अपनी सांसों को अनुभव करें। पूरा ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे आपको अपनी सांस अनुभव हो रही होगी। आइए प्रश्न में स्टार्ट करता हूं, दैट डू वी लिव इन मैट्रिक्स। तो आप यदि अपने बारे में सोचें कि आप क्या हैं, तो अनुभव के आधार पर आप ब्रेन और माइंड, दो चीज़ों के मध्य अपने आप को सामान्यतः उलझा हुआ पाते हैं। और जो कुछ भी है वो इस ब्रेन और माइंड के दरमियान ही है। हालांकि इस पर डिस्प्यूट है कि माइंड के अलावा भी कॉन्शियसनेस माइंड से अलग होती है, आत्मा माइंड से अलग होती है, पर वो अलग विषय है। आत्मा होती है कि नहीं, कॉन्शियसनेस मन ही है या मन से कुछ अलग है, तो इस पर मेरा प्रत्यक्षीकरण अभी नहीं है। मैं यात्रा में हूँ जानने की। परंतु शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि मन शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है। और महाभारत में भी कहा गया है कि मन शरीर और आत्मा के बीच में अपने खेल दिखाता है, अपनी लीलाएं रचता है। तो मन एक विचलन मात्र है शरीर और आत्मा के बीच में। शरीर जो भौतिक रूप में है, पदार्थ के रूप में है, और आत्मा जो ऊर्जा के रूप में है। और इन्हीं दोनों के बीच का जो माध्यम है वार्तालाप का, वह मन है। तो ये तो मुझे ज्ञात है कि मन के परे भी कुछ है, ऐसी कोई पराभौतिक सत्ता है जो मन के परे है, जो विचार, ज्ञान, तर्क, सवाल, जवाब, इन सब के परे है, जो प्रत्यक्ष है, जो अविचलित है, जो अनादि अनंत है। क्योंकि यदि आप अपने आप में देखें तो आपके भीतर का जो मन है वो परिवर्तित होता रहता है। कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा। खुश जब है मन तो विभिन्न तरह से प्रतिक्रियाएं आपको अनुभव होंगी, और जब मन दुखी है तो विभिन्न प्रकार से आपको अनुभव होगा। तो कोई भी सामान्य मनुष्य, उसको शरीर और मन का अनुभव होता है, मन के सुख दुख का अनुभव होता है। परंतु मन के परे जो प्रत्यक्ष चेतना है, उसका अनुभव अपने आप में प्रत्यक्ष अनुभव, केवल शब्दों के आधार पर नहीं, उसका प्रत्यक्षीकरण अत्यंत दुरूह कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। और यदि आप मन के परे आत्मा को एक बार आपने अनुभव कर लिया, तो फिर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि आप भी खेल समझ जाते हैं कि
आत्मा और शरीर के बीच का माध्यम ही मन है। और आत्मा पे अगर आप पहुंच गए तो जीवन के समस्त रहस्य, आपके भीतर उठते हुए प्रश्न, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो सब आपको मूलतः ही मिल जाते हैं। लेकिन मैं यदि जीवन को अनुभव करूं तो मुझे लगता है कि एक एल्गोरिथम के अंदर हम कैद हैं, और इस एल्गोरिथम में 3 चीज़ें हैं: इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी। आप सोचिए कि आपके भीतर विचार कहाँ से आते हैं, कौन है वह जो विचार देता है और आपकी ऊर्जा शरीर को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मुझे प्रतीत होता है कि एक ऐसा सिस्टम आपके अंदर बना हुआ है जो आपको ट्रैप कर लेता है, जो आपको खींच लेता है वापस। और जिस प्रकार से मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इसको ना मिल जाए। तो ये क्वांटम लेवल पे सिद्ध है, फिजिक्स में ये बात सिद्ध है कि एटम इस तरीके से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से गति करते हैं। यदि आप एक सामान्य मनुष्य को देखें तो उसकी स्थिति भी इस इलेक्ट्रॉन के जैसी है। वो सुबह उठेगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, वापस आएगा और फिर से वही पूरी प्रक्रिया रिपीट होती है। और ये पूरी प्रक्रिया उसकी मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। लेकिन इस सब का परिणाम क्या है? जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप केवल एक प्रयोग की वस्तु बन जाते हैं। पहले आप अपने माँ बाप के अनुसार चलते हैं, फिर शादी हो जाती है तो आप अपने बेटर हाफ के साथ अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, फिर बच्चों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं सोचता हूँ कि इस सब से प्राप्त आपको क्या हुआ? ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है। आपको उलझा दिया जाता है रिश्तों में, दोस्ती में, दुश्मनी में, और ये केवल मेरे ख्याल से आपकी सोच को रोकने का एक जरिया मात्र है कि आप उलझे रहें। और जीवन के जो बुनियादी प्रश्न है, जो मौलिक प्रश्न है कि हम आए कहाँ से है, चेतना आती कहाँ से है, मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ, तो यह मूल प्रश्न है जीवन का। बाकी जीवन और मृत्यु के बीच में सुख दुख लगे रहेंगे लगातार, प्रतिक्रियाएं भिन्न होंगी, लेकिन इस सब का प्रयोजन क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? क्यों हमें जन्म लेना पड़ता है? यदि दर्शन में, शास्त्रों में खोजें तो कहा जाता है कि हमें पिछले जन्म के पाप किए होंगे तो उसको भोगने के लिए ही हमें जन्म मिला है। जबकि ये कोई तार्किक उत्तर नहीं लगता, क्योंकि यदि पाप है तो पाप को बनाने वाला भी ईश्वर है। तो यदि पाप से मुक्ति देनी थी, पाप ना करने देना था, तो पाप बनाने की आवश्यकता ही क्यों थी? जबकि हम दुनिया में देखें तो ज़्यादातर लोग पापी हैं। जिस प्रकार से भी जीवन यापन हो पाए वो जीवन यापन करते हैं, और उसी के लिए मनुष्य पाप करता है। हर मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, और पाप करने का कारण भी सुख प्राप्त करना है। कि यदि कोई आपके सुख प्राप्ति के रास्ते में आ रहा हो तो उसको हटाने के लिए आप पाप करते हैं। तो मौलिक रहस्य यह है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, तकलीफों से बचना चाहता है, दुख से भागना चाहता है। परंतु जीवन प्रतिक्षण दुख है। दुख अर्थ है दुख का बदलाव। प्रतिक्षण जीवन बदल रहा है, परिवर्तित हो रही हैं चीज़ें। और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो एक बिलीफ सिस्टम या जो मैट्रिक्स बैठा है, वो मैट्रिक्स हमें नई चीज़ों में अडॉप्ट नहीं करने देता। वो हमें पुरानी चीज़ों में ही उलझाए रखता है, पुराने विचारों में, पुरानी प्रक्रियाओं में, पुरानी जानकारियों में, और हमें जीवन से सीखने नहीं देता। तो यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण है कि हमें जो अंदर से हमारे इन्फॉर्मेशन भर दी गई हैं बचपन से, वो कुछ और है, और जीवन में जो हम सीखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करते हैं बिना किसी बिलीफ के, वो अलग है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ से संदेह पैदा होता है कि किसी ने हमें गुलाम तो नहीं बना रखा, किसी ने हमारे ब्रेन को तो कंट्रोल नहीं किया हुआ, और वहीं से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा।